जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जहां एक सुबह उठने पर घर की हर जानी पहचानी चीज उल्टी प्रतीत हो। मतलब छत जमीन बन जाए, दीवारें अपनी जगह छोड़ दें, सब कुछ वही हो, वही कमरे, वही दरवाजे, फिर भी हर कोना पूरी तरह से अजनबी हो जाए। हाँ, और बहुत खौफनाक भी। बिल्कुल। और ये कोई मतलब किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का दृश्य नहीं है। ये एक वास्तविक मानवीय त्रासदी का हिस्सा है जिसे इतिहास अक्सर नजरअंदाज कर देता है। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी उथल-पुथल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। सही कहा। और हमारे सामने जो स्रोत हैं आज, वो हिंदी साहित्य की मूर्धन्य लेखिका कृष्णा सोबती की ऐतिहासिक रचना सिक्का बदल गया उस पर आधारित है। हाँ, और इस चर्चा का मुख्य केंद्र कोई राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है, बल्कि हमें यह समझना है कि जब सत्ता के गलियारों में नक्शे बदलते हैं तो एक व्यक्ति की, विशेषकर इस कहानी की मुख्य पात्र शहानी की, उसकी आंतरिक और भावनात्मक दुनिया कैसे रातों रात खंडर में तब्दील हो जाती है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को महज एक जमीन छिन जाने या मतलब विस्थापन की घटना मान लेना ना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वाकई। क्योंकि ये उस गहरे मनोवैज्ञानिक क्षीरहरण का दस्तावेज है जो पीढ़ियों से चले आ रहे इंसानी रिश्तों, विश्वास की नींव और सामूहिक अंतरात्मा को राख कर देता है। तो आज हम उन तमाम स्रोतों और बारीक अंशों का विश्लेषण करेंगे जो शाहिनी के उस अंतिम दिन को दर्शाते हैं। एक ऐसा दिन जो चिनाब नदी के किनारे एक बहुत ही शांत सुबह से शुरू होता है और एक शरणार्थी कैंप की ठंडी जमीन पर जाकर खत्म होता है। बाहर दुनिया बट रही है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन एक इंसान के भीतर क्या टूट रहा है और कैसे वो अपनी गरिमा को उस टूटन के बीच भी बचाए रखता है, ये समझना सबसे अहम है इस पूरी कहानी में। बिल्कुल सही। तो इस पूरी त्रासदी की क्रूरता को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले उस गहरी और लगभग जम चुकी शांति को खंगालना होगा जहां से इस मनहूस दिन की शुरुआत होती है। हाँ, वो सुबह का दृश्य। जी। कहानी के प्रारंभिक अंशों में शहानी की सुबह की दिनचर्या का जो वर्णन है वो बहुत ही विस्तृत है। मतलब पिछले 50 वर्षों से, आधी सदी से वो हर सुबह चिनाब नदी के बर्फीले ठंडे पानी में नहाने जाती है। श्री राम का जाप है, सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। एक विशाल हवेली है जहां वो अकेली रहती है क्योंकि उसके पति शाहजी और जवान बेटे की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इस भयानक एकाकीपन के बावजूद वो टूटती नहीं है। नहीं टूटती, क्योंकि मीलों तक फैले खेत और जो वो 3-3 फसलें देने वाली जमीन है ना, और जम्मी वाला कुआं, उससे उसका जो जुड़ाव है वो उसे एक अलग ही किस्म की ताकत देता है। यही तो। ये दिनचर्या कोई सामान्य आदत नहीं है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर जाएं, तो ये शहानी का मतलब उसका सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, उसकी जड़ों का सबसे मजबूत हिस्सा। 50 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। बिल्कुल। वो चिनाब का ठंडा पानी महज एक नदी नहीं है, वो उसकी आधी सदी की स्मृतियों का एक जीवित गवाह है। वो अकेली जरूर है, लेकिन वो अनाथ या बेसहारा महसूस नहीं करती, क्योंकि उसने उस जमीन और उस गांव के लोगों को अपने परिवार की तरह सींचा है। हाँ, वो उसी मिट्टी का एक स्वाभाविक हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इसी स्रोत में एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले दृश्य का भी जिक्र है। वो पैरों के निशान वाला। हाँ, उस मीठी सर्द सुबह की शांति में एक खौफनाक संकेत छिपा है। रेत पर अनगिनत पैरों के निशान हैं, लेकिन वहां किसी की परछाई तक नहीं है। प्रकृति की ये सुंदरता और ये नीरवता मतलब मुझे बहुत ही विरोधाभासी लगती है ना? क्या ये शांत सुबह जानबूझकर उस आने वाले हिंसक तूफान को ढकने का एक आवरण है? ऐसा लगता है। देखिए, साहित्य और यथार्थ दोनों में ही प्रकृति की ये तटस्थता इंसानी क्रूरता को और अधिक भयानक बना देती है। प्रकृति कोई चेतावनी नहीं देती। वो जो बिना परछाई वाले पैरों के निशान हैं, वो कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि वो उस अनाम चेहरा विहीन भीड़ के संकेत हैं जो रात के अंधेरे में वहां से गुजरी है। परछाई ना होने का मतलब शायद ये है कि उन लोगों की अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान या इंसानियत नहीं बची है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। वो अब सिर्फ एक हिंसक भीड़ का हिस्सा है। ये खामोशी उस विनाशकारी उथल-पुथल के एकदम विपरीत खड़ी है, जो कुछ ही घंटों में शहानी की आधी सदी की तपस्या को मटियामेट करने वाली है। प्रकृति शांत है क्योंकि असली तूफान इंसानों के दिमाग के भीतर पकड़ा है। वाकई। और ये दिमाग में पकने वाला तूफान कहीं दूर नहीं है, ये शाहनी के अपने आंगन में ही आकार ले रहा है। हाँ, शेरा की बात कर रहे हैं आप। जी। नदी किनारे की वो रहस्यमयी शांति तब चकनाचूर होती है
जब शाहनी का सामना शेरा से होता है। शेरा की कहानी समझना यहाँ बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब शेरा की माँ जैना की मृत्यु हुई थी, तब शाहनी ने ही उसे अपने पास रखकर पाला पोसा था। लेकिन स्रोत बताते हैं कि आज वही शेरा उसी शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरियों में रखी सोने चांदी की संदूकचियां लूटने की साजिश रच रहा है। जब शाहनी उसे पुकारती है, शेरे शेरे, तो वो गुस्से से भर उठता है और मन ही मन बद्दुआ देता है कि रब तुम्हें मौत दे। यहां मुझे एक बात खटकती है। क्या शेरा महज एक लालची और अवसरवादी अपराधी नहीं है? मतलब जिसने हाल ही में 30-40 कत्ल किए हों, उसका अपनी ही मुंह बोली मां को लूटने की योजना बनाना तो विशुद्ध लालच और क्रूरता का ही प्रमाण लगता है। देखिए, ये नजरिया सतही तौर पर सही लग सकता है, लेकिन अगर हम शेरा के दिमाग के भीतर चल रही उथल पुथल का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अच्छा। हाँ, शेरा कोई पैदाइशी राक्षस नहीं है। वो एक ऐसा युवा है जो बाहरी दुनिया के राजनीतिक जहर और सांप्रदायिक नफरत से पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका है। समझ रहा हूँ। जब व्यक्ति किसी उग्र विचारधारा का अंधा समर्थक बन जाता है, तो वो सामने वाले इंसान को इंसान नहीं, बल्कि एक दुश्मन समुदाय के प्रतीक के रूप में देखने लगता है। 30-40 कत्ल करने के बाद इंसान की संवेदनाएं सुन्न हो जाती हैं। वाकई। लेकिन जब शाहनी उसे पुकारती है, तो शेरा का वो गुस्सा दरअसल एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। वो गुस्सा इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी उस नफरत को जिंदा रख सके जो शाहनी की एक आवाज से दरकने लगी है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने उसे अंधा कर दिया है, और दूसरी तरफ वो बुनियादी कृतज्ञता है जो उसकी रगों में बसी है। बिल्कुल। और ये कृतज्ञता तब हावी होती है जब वो शाहनी के झुर्रियों पड़े चेहरे को देखता है। स्रोत में जिक्र है कि शेरा को अचानक सर्दियों की वो रातें याद आने लगती हैं जब शाहजी की डांट खाने के बाद वो हवेली में ही छुपकर पड़ा रहता था। हाँ, वो दूध के कटोरे वाला प्रसंग। जी। तब शाहनी लालटेन की धीमी रोशनी में अपने हाथों से उसे दूध का कटोरा पिलाती थी और कहती थी कि शेरे शेरे उठ पी ले। ये एक साधारण सी स्मृति लगती है, लेकिन इसने 30 कत्ल करने वाले एक खूनी के हाथ रोक दिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरह से ये शेरा के दिमाग में चल रहा एक कुरुक्षेत्र है, एक भयानक युद्ध जहां बाहरी दुनिया की सिखाई गई नफरत और बचपन की मासूम यादों के बीच भीषण टकराव हो रहा है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहा जाता है। शेरा का दिमाग उसे बता रहा है कि ये औरत दुश्मन है, इसकी संपत्ति लूटनी है, लेकिन उसकी मांसपेशियां, उसकी आंखें और उसकी यादें गवाही दे रही हैं कि ये वही माँ है जिसने उसे पाला है। वो दूध के कटोरे की गर्माहट और वो लालटेन की रोशनी। हाँ, ये वो संवेदी स्मृतियां हैं जो किसी भी राजनीतिक नफरत से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। शेरा के भीतर का ये मानसिक युद्ध उस पूरे दौर के समाज का आईना है। सही बात है। ये दर्शाता है कि कैसे बाहरी जहर ने घरों की दहलीज पार करके सबसे पवित्र रिश्तों को संक्रमित कर दिया था। शेरा ठिठक जाता है। वो सोचता है कि आखिर शाहनी ने हमारा क्या बिगाड़ा है। तो ये ठिठकना इस बात का प्रमाण है कि इंसानियत पूरी तरह से मरी नहीं थी, उसे बस नफरत के मलबे के नीचे दबा दिया गया था। बिल्कुल। अब देखिए, शेरा का ये अंतर्द्वंद एक व्यक्ति के स्तर पर हो रहे पतन और संघर्ष को दिखाता है, लेकिन जो अपराधबोध शेरा घर के अंदर महसूस कर रहा है, वही अपराधबोध थोड़ी ही देर में एक संस्थागत और सरकारी रूप लेकर शाहनी के हवेली के दरवाजे पर आ खड़ा होता है। हाँ, जब गांव में ट्रक आने लगते हैं। जी, गांव में ट्रकों की आवाज आने लगती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कुल्लूवाल के जाट, मसीद के मुल्ला इस्माइल, पटवारी बेगू, ये कोई अजनबी हमलावर नहीं है। नहीं, ये तो वही लोग हैं जो शाहनी के तलवार के इर्द गिर्द पले बढ़े हैं। बिल्कुल। और फिर प्रवेश होता है थानेदार दाऊद खान का। दाऊद खान का चरित्र इस कहानी में बहुत ही अहम है। ये पुलिस अफसर शाहनी के लिए कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। ये वही दाऊद खान है जिसके लिए शाहनी के पति नदी किनारे विशेष खेमे लगवाते थे। ये वही है जिसकी मंगेतर को शाहनी ने मुंह दिखाई में सोने के कनफूल दिए थे। यहां तक कि अभी कुछ ही दिन पहले जब दाऊद खान अपनी मस्जिद के लिए चंदा मांगने आया था, तो शाहनी ने बिना किसी संकोच के उसे 300 रुपए दिए थे। देखिए, दाऊद खान की उपस्थिति सत्ता के बदलते हुए क्रूर स्वरूप का सबसे सटीक उदाहरण है। वो कैसे? कल तक जो पुलिस अफसर शाहजी के खेमों में बैठता था, जो शाहनी के दान पर निर्भर था, आज वो उसी शाहनी को बेदखल करने सरकारी वर्दी पहनकर आया है। ये बाईस्टैंडर इफेक्ट और संस्थागत विश्वासघात का चरम है।
वाकई। दाऊद खान की शारीरिक भाषा बहुत कुछ बयान करती है। वो आंखें चुरा रहा है, वो सीधे तौर पर ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वो शाहानी को बचा नहीं सकता या शायद बचाना नहीं चाहता। इसलिए वो एक बीच का रास्ता निकालता है। और वो बीच का रास्ता क्या है? वो शाहानी से कहता है कि वो कुछ नकदी और सोना चांदी अपने साथ बांध ले, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दाऊद खान सच में शाहानी का शुभचिंतक बनकर उसे ये सलाह दे रहा है, या फिर कुछ नकदी साथ ले जाने की ये बात सिर्फ दाऊद खान की अपनी आत्मा पर पड़े बोझ और अपनी शर्मिंदगी को कम करने की एक खोखली कवायद है? वो शुभचिंतक तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर वो सच में उसका शुभचिंतक होता तो क्या वो उस भीड़ को रोक नहीं सकता था? दाऊद खान का ये सुझाव उसकी अपनी सामूहिक कायरता पर पर्दा डालने की एक बेहद कमजोर कोशिश है। वो उस भीड़ और बदलती व्यवस्था के सामने घुटने टेक चुका है। हाँ, वो जानता है कि वो शाहानी के साथ घोर अन्याय कर रहा है। कुछ नकदी ले लो कहना दरअसल शाहानी को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये खुद को ये तसल्ली देने का प्रयास है कि मैंने अपनी तरफ से मदद की कोशिश की थी। और शाहानी का जो उत्तर है वो सत्ता के इस पाखंड को पूरी तरह नंगा कर देता है। बिल्कुल। शाहानी का जवाब वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहती हैं कि सोना चांदी बच्चा वो सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। मुझे इस घर से नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। उफ। इस एक वाक्य में शाहानी ने उन सब की हैसियत बता दी। वो ये स्पष्ट कर देती हैं कि उसकी असली दौलत कोई तिजोरी या गहने नहीं है, बल्कि वो मिट्टी है जिसे उसने सींचा है। शाहानी का ये संवाद उस पूरी व्यवस्था पर एक तमाचा है जो ये मान बैठी है कि एक इंसान की जड़ों को, उसके वजूद को चंद सिक्कों या रुपयों में तोलकर उसे कहीं भी विस्थापित किया जा सकता है। सही कहा। पटवारी, बेगू और दाऊद खान जैसे लोग राज पलट गया है और रब को यही मंजूर था जैसी बातों की आड़ में अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो नियति का नाम ले रहे हैं। हाँ, वो नियति का नाम लेकर अपने हाथों पर लगे विश्वासघात के खून को धोना चाहते हैं। लेकिन शाहानी का ये जवाब उन्हें उनकी ही नजरों में बौना साबित कर देता है। वो उन्हें ये एहसास दिलाती है कि तुम मुझसे मेरे घर की ईंटें और गहने छीन सकते हो, लेकिन मेरा जो सोना जमीन में रचा बसा है ना, उसे तुम कभी नहीं निकाल पाओगे। और जब ये तय हो जाता है कि अब रुकने का कोई उपाय नहीं है, तब कहानी अपने चरम की ओर बढ़ती है। शाहानी का अपनी हवेली से बाहर निकलना बहुत ही मार्मिक दृश्य है ये वो दहलीज है जिसे उसने दशकों पहले एक नवविवाहिता, एक कुलवधू और इस घर की रानी बनकर पार किया था। यहाँ आकर मनोविज्ञान एक बार फिर बहुत गहरा हो जाता है। आमतौर पे जब किसी का सब कुछ लुट रहा हो, उम्र भर की कमाई छिन रही हो, तो वो चीखता है, रोता है, जमीन पर गिरकर अपना विरोध दर्ज करता है। लेकिन शाहानी ऐसा कुछ नहीं करती। वो पूरी शान और मान से उस देहरी को लांघती है, लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए। सिर्फ कुछ बूंदें उसकी आंखों से गिरती हैं। वो मुड़ती है, अपने घर को अंतिम बार देखती है और हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। शाहानी का ये मौन मुझे किसी भी चीज से ज्यादा विचलित करने वाला लगा। क्योंकि ये मौन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कैसे? ये उसकी वो आंतरिक गरिमा है जिसे बाहर का कोई भी हमलावर या कोई भी हुकूमत नहीं छीन सकती। शाहानी का न रोना दरअसल उस भीड़ के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर वो रोती, गिड़गिड़ाती या उन्हें गालियां देती, तो शायद उस भीड़ को और दाऊद खां को अपनी क्रूरता को सही ठहराने का एक बहाना मिल जाता। वो सोच सकते थे कि ये औरत विद्रोही है, इसलिए इसे यहाँ से निकालना ही ठीक है। लेकिन उसकी ये शांत गरिमा उनका सारा तर्क छीन लेती है। और यही विरोधाभास सबसे ज्यादा झकझोरने वाला है। जिसका सब कुछ लुट चुका है, वो शांत खड़ी है, और जो लोग उसका घर उजाड़ रहे हैं, जो हमलावर हैं, उनकी हालत क्या है? वो रो रहे हैं। हाँ, खूनी शेरा जिसने उसे लूटने की साजिश रची थी, वो फूट फूट कर रो रहा है। गांव की बड़ी बुढ़िया गले लगकर विलाप कर रही हैं। मुल्ला इस्माइल, जो उस भीड़ का हिस्सा है, वो अपने साफे से आंखों का पानी पहुंचता हुआ आगे आता है और कहता है कि शाहानी, कुछ कहे जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आसीस झूठ नहीं हो सकती। मतलब ये कैसा पागलपन है? जो लोग उसे बेघर कर रहे हैं, वही उससे दुआएं मांग रहे हैं। ये उस सामूहिक अपराध बोध का चरमोत्कर्ष है। अच्छा। वे लोग हवेली पर कब्जा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि वे एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वे शाहानी से सिर्फ आशीर्वाद नहीं मांग रहे हैं, वो दरअसल उससे माफी मांग रहे हैं। वाकई वे चाहते हैं कि शाहानी उन्हें माफ कर दे, ताकि उनके मन का ये भारी बोझ कुछ कम हो सके।
और यहीं पर शाहानी अपनी अंतिम और सबसे बड़ी नैतिक जीत हासिल करती है। वो उन्हें कोई बद्दुआ नहीं देती, बिल्कुल नहीं। वो रुंधे हुए गले से कहती है कि रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, तुम्हें भाग लगे चन्ना। जिसका घर छीना जा रहा है वो उजड़ते हुए भी उस घर के बाशिंदों को आबाद रहने की दुआ दे रही है। शाहानी का ये आशीर्वाद उन गांव वालों के लिए जीवन भर का एक ऐसा नासूर बन जाता है जिसे वे कभी नहीं मिटा पाएंगे। इस पूरी कहानी में असली ताकत ना तो वर्दी वाले दाऊद खान के पास है, ना हथियार लिए शेरा के पास। असली ताकत उस निहत्ती बूढ़ी औरत के पास है जो सब कुछ हार कर भी अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखती। सही कहा। उन गांव वालों ने जमीन तो पाली, लेकिन अपनी नजर में वे हमेशा के लिए जमीन पर गिर गए। शाहिनी का क्षमादान उनकी नैतिक हार पर एक पक्की मोहर लगा देता है। एक बहुत ही शक्तिशाली विश्लेषण है। अब जब शाहिनी हवेली से निकलकर ट्रक में बैठ जाती है तो कहानी का भौतिक सफर खत्म हो जाता है और एक विशुद्ध मानसिक सफर शुरू होता है। हाँ, कैंप वाला हिस्सा। ट्रक उसे शरणार्थी कैंप में छोड़ देता है। रात का अंधेरा है और शाहिनी उस अनजान कैंप की जमीन पर लेटी हुई है। यहीं पर इस रचना के शीर्षक सिक्का बदल गया इसका सबसे गहरा अर्थ उभरता है। शाहिनी सोचती है कि राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वो तो मैं वहीं छोड़ आई। कृष्णा सोबतियां शब्दों के साथ एक बहुत ही गहरा दार्शनिक खेल खेलती हैं। कैसे? बाहरी दुनिया के लिए सिक्का बदलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सत्ता का परिवर्तन होना, नई सरकार का आना, नए नियम लागू होना। दाऊद खान और मुल्ला इस्माइल के लिए सिक्का बदल गया है क्योंकि अब उनके सर पर नई हुकूमत है, लेकिन शाहिनी के लिए सिक्का कुछ और ही है। अगर इसे एक रूपक के जरिए समझा जाए तो मान लीजिए किसी देश की सरकार रातों रात अपनी पुरानी मुद्रा को रद्द करके नई करेंसी लागू कर देती है। हाँ, जैसे डिमोनेटाइजेशन। बिल्कुल। बाजार के लिए, व्यवस्था के लिए वे पुराने नोट तुरंत प्रभाव से महज कागज के टुकड़े बन जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचा जाए जिसने अपना पूरा जीवन, अपना खून पसीना उस मुद्रा को कमाने में लगा दिया हो। क्या उसके लिए उस मुद्रा का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मूल्य कभी शून्य हो सकता है? सरकारी फरमान से नोट बदल सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का वो जीवन जो उसमें खपा है वो कैसे बदलेगा? नहीं बदल सकता। शाहिनी का सिक्का उसकी आधी सदी की यादें हैं, उसका वो अपनत्व है, वे रिश्ते हैं जिन्हें कोई भी नया राजनीतिक नक्शा अमान्य घोषित नहीं कर सकता। ये रूपक पूरी स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देता है। शाहानी जानती है कि उसकी आत्मा का जो सिक्का है, उसकी सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान वो कैंप की इस ठंडी जमीन पर नहीं चल सकता। वाकई? वो सिक्का तो उसी चिनाब के किनारे, उसी हवेली की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन रह गया है जिसे वो पीछे छोड़ाई है। ये कहानी बहुत ही क्रूरता से ये स्थापित करती है कि विस्थापन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की भौगोलिक घटना नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक अंगभंग है। शरीर शायद किसी नए देश या नए कैंप में पहुंच जाए, लेकिन इंसान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी जमीन पर हमेशा के लिए छूट जाता है। शाहानी अब महज एक सांस लेता हुआ शरीर है, उसकी आत्मा का सिक्का तो उसी पुरानी जमीन पर पीछे रह गया है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से गुजरने के बाद ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि हमने सिर्फ एक विस्थापन की या जमीन छीनने की घटना को नहीं समझा, बल्कि उसके सबसे बारीक, सबसे दर्दनाक मानवीय पहलुओं को खंगाला है। बिल्कुल। कृष्णा सोबती की ये रचना किसी एक व्यक्ति के उजड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन तमाम मानवीय मूल्यों, उस साझा इतिहास और उस भरोसे के ध्वस्त होने की गवाही है जो रातों रात नफरत की भेंट चढ़ गए। हमने देखा कि कैसे बाहरी राजनीतिक फैसले जब जमीन पर उतरते हैं तो वे सिर्फ लकीरें नहीं खींचते, वे इंसानों के दिलों को बीच से चीर देते हैं। और इसके साथ ही ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इतिहास अक्सर उन लोगों की गरिमा को दर्ज करना भूल जाता है जो शोर नहीं मचाते। सही बात है। शाहानी का मौन और उसका आशीर्वाद उस दौर के तमाम हिंसक नारों और हथियारों की शोर पर हमेशा भारी पड़ेगा। ये इस बात का सबूत है कि इंसानियत को कुचला जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। इस गहरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो मस्तिष्क को झकझोर कर रख देता है। वो क्या? अक्सर बात उन लोगों के दुख, उनके दर्द और उनकी त्रासदी की होती है जिन्हें मजबूरन अपना घर, अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। उनका विलाप दुनिया सुनती है, लेकिन जरा उस मिट्टी के बारे में सोचा जाए जो पीछे छूट जाती है। जब पीढ़ियों तक उस जमीन को प्यार से सींचने वाले, उस पर चलने वाले हाथ और पांव अचानक एक ही रात में उससे नोचकर अलग कर दिए जाते हैं तो क्या होता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या वे सूने पड़े दालान,
वे खामोश दीवारें और वे लहलहाते खेत भी उसी तड़प के साथ उस इंसान के चले जाने का शोक मनाते हैं जिस तड़प से इंसान उस घर के छूटने का मनाता है। वाकई क्या जमीन भी अपने बाशिंदों के बिना उसी तरह अनाथ हो जाती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो लंबे समय तक सोचने पर विवश करता रहेगा।